गुण का धन बड़ा निराला, बाँटो बढ़ता जाए, इसे कोई न लूट सके, जो कभी न घुटने पाए। दानी बनो वरदानी बनो, दानी बनो वरदानी बनो, गुणों के महादानी बनो, गुणों के महादानी बनो, प्रभु के प्यारे सबके सहारे, प्रभु के प्यारे सबके सहारे, शिव समान कल्याणी बनो, शिव समान कल्याणी बनो, दानी बनो वरदानी बनो, दानी बनो वरदानी बनो। मन से शक्ति दान करो, वाणी से ज्ञान प्रदान करो, मन से शक्ति दान करो, वाणी से ज्ञान प्रदान करो, कर्मों से गुणगान करो, कर्मों से गुणगान करो, दिव्य गुणों की खान भरो, देता है वो देवता है, देता है वो देवता है, दाता की ये निशानी सुनो, दाता की ये निशानी सुनो, दानी बनो वरदानी बनो, दानी बनो वरदानी बनो। ओम शांति। प्यारे बाबा की अव्यक्त मुरलियां हम सभी के लिए बहुत ही बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। जिस आध्यात्मिक जीवन में, जिस पुरुषार्थ में हम आगे बढ़ रहे हैं, इसमें हर समस्या को पार करने के लिए और हमेशा हमारा उमंग उत्साह बना रहे, उसके लिए बाबा की मुरलियों के ये जो अनमोल महावाक्य है, ये हमें बहुत मदद करते हैं। आज की जो बाबा की वाणी हम सभी सुनने जा रहे हैं, इस मुरली में बाबा ने आज की दुनिया का सिनेरियो, क्या दृश्य है आज की दुनिया में, वो हमारे सामने प्रस्तुत किया है। किस तरह से आत्माएं तड़फ रही है, भटक रही है, कोई शक्ति चाहते हैं, कोई मुक्ति चाहते हैं, कोई भक्ति चाहते हैं, और ऐसी में उन तड़फती हुई अशांत दुखी आत्माओं को राहत देने वाले, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले वो हम ईश्वरीय संतान हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है। तो ऐसे समय में हम सभी का फर्ज क्या बनता है, कैसे उस फर्ज को पूरा करने के लिए अपने लिए हमें क्या तैयारी करनी है, ये सारी बातें आज की मुरली में बाबा ने एक्सप्लेन की है। और सिर्फ दुनिया का सीन ही नहीं सामने रखा, लेकिन उस समय के अनुसार आगे भी अब क्या क्या होगा, उसके लिए भी मेंटली बाबा ने हम सबको प्रिपेयर किया है। तो बहुत अच्छे से एकाग्र होकर बाबा के आज के ये महावाक्य हम सुनेंगे। 20 जनवरी 1984 की बाबा की मुरली, जिसका सार है महादानी बनो, दानी बनो वरदानी बनो।
वरदानी बनो, महादानी बनो, वरदानी बनो। तो इच्छा मात्रम अविद्या बनाने वाले सर्व समर्थ बाप दादा बोले, आज बाप दादा सर्व बच्चों के प्योरिटी की पर्सनालिटी और सर्व प्राप्ति स्वरूप की रॉयल्टी, रूहानी स्मृति स्वरूप की रियलिटी देख रहे हैं। अनुभव करें अपने आप को बाबा के सम्मुख और बाबा की नजरों से स्वयं को निहारे, अपने आप को देखें। तीन चीजें बाबा हमारी व्यक्तित्व में, हमारी हस्ती में देख रहे हैं। पहला, प्योरिटी की पर्सनालिटी। दूसरा, सर्व प्राप्ति स्वरूप की रॉयल्टी। और तीसरा, स्मृति स्वरूप की रियलिटी। सभी बच्चे प्योरिटी की पर्सनालिटी से चमकते हुए लाइट के क्राउन धारी देख रहे हैं। देखो अपने आप को, स्थूल हड्डी मांस का शरीर नहीं, लेकिन चमकीली काया वाले, जिनके सिर पर लाइट का क्राउन, प्योरिटी का ताज चमक रहा है। तो एक तरफ ऐसे सर्व प्राप्ति स्वरूप बच्चों का संगठन देख रहे हैं, जिन्होंने बाबा को पहचाना, न सिर्फ बाबा को पाया, लेकिन बाबा से सर्व प्राप्तियों से भरपूर हो गए, सर्व खजानों के मालिक बन गए। तो एक तरफ है बाबा के ऐसे बच्चों का संगठन जो भरपूर है, तृप्त संतुष्ट है आत्माएं। और दूसरे तरफ अब देखो दुनिया की सीन, दूसरे तरफ विश्व की अप्राप्त आत्माएं, जो अल्पकाल की प्राप्ति होते हुए भी प्राप्ति स्वरूप नहीं है। मतलब कुछ ना कुछ है, पद पैसा पोजीशन, कुछ ना कुछ है उनके पास, लेकिन फिर भी जो एक अंदर की संतुष्टता होती है, तृप्ति का जो भाव होता है, वो नहीं है उनके अंदर, संतुष्ट नहीं है। सदा कुछ न कुछ पाने की इच्छा बनी रहती है। सदा यह चाहिए की धुन लगी हुई है, भाग दौड़ कर रहे हैं। टिकी हुई बुद्धि नहीं है। टिकती बुद्धि तब है जब हाँ आता है कि हाँ जो पाना था सो पा लिया, अब कहीं और जाने की, कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं। ये ब्राह्मण बच्चों की स्थिति है। लेकिन जो जो बाबा का परिचय ना पाने वाली, अभी भी अज्ञानी जो आत्माएं हैं, अल्पकाल की कुछ कुछ प्राप्तियां उनके पास है, लेकिन वो उनको संतुष्ट नहीं कर पा रही। अभी भी कुछ चाहिए 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 की भागदौड़ में लगी हुई है। प्यासे बनकर यहाँ वहां, तन से, मन से, धन से, जन से कुछ प्राप्त हो जाए, इसी इच्छा से भटक रहे हैं। चाहे वो तन को निरोगी करने के लिए, मन को शांत करने के लिए, और धन कमाने के लिए, या संबंधियों को, रिश्तेदारों को खुश करने के लिए, उनसे सुख पाने के लिए, कितने तरह के प्रयास लोग करते हैं। विशेष तीन बातों की तरफ इच्छा रख अनेक प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं। कौन सी तीन बातें जो वो चाहते हैं जीवन में? ऐसे तो लिस्ट बहुत लंबी बनेगी, लेकिन बाबा उसको तीन शब्दों में समाकर हमें बता रहे हैं। एक तो शक्ति चाहिए, तन की, धन की, पद की और बुद्धि की। शक्ति चाहिए, तन की, धन की, पद की, बुद्धि की। ठीक है। दूसरा, भक्ति चाहिए, दो घड़ी सच्ची दिल से भक्ति कर पावे, ऐसी भक्ति की इच्छा भी भक्त आत्माएं रखती है। भले उनको परिचय नहीं है, भले वो प्यार भरा संबंध उनका भगवान के साथ नहीं है, फिर भी भक्ति में भी वो एक ऊंचाई को हासिल करना चाहते हैं, उस एकाग्रता को या कुछ न कुछ प्राप्ति की अनुभूति की इच्छा रखते हैं। तो पहली शक्ति की इच्छा, दूसरी भक्ति की इच्छा, और तीसरा अनेक आत्माएं द्वापर से
दुख और पुकार की दुनिया देख देख दुख और बंधनों से अब मुक्ति चाहती है। भक्त भक्ति चाहते हैं और अन्य कोई शक्ति चाहते और कोई मुक्ति चाहते। ऐसी असंतुष्ट आत्माओं को, जो मेजॉरिटी दिखेंगी दुनिया, है ना, तो ऐसी असंतुष्ट आत्माओं को सुख और शांति की, पवित्रता की, ज्ञान की अंजलि देने वाली व प्राप्ति कराने वाली संतुष्ट मणिया कौन है? बाबा सीधा नहीं बोल रहे कि आपको ये करना है। बाबा हम ही से ये सुनना चाहते हैं कि बच्चे बताओ, आप सर्व प्राप्ति स्वरूप हो, वो आत्माएं प्राप्ति के लिए तरस रही है, तो उनकी प्राप्ति की इच्छा कौन पूरी करेगा? आप वो ना, आता है अंदर से। रहमदिल बाप के बच्चे, जैसे बाबा को रहम आता है कि दाता के बच्चे, और देखो अल्पकाल की प्राप्ति के लिए चाहिए चाहिए के नारे लगा रहे हैं, कितना रहम आता है बाबा को उन आत्माओं पर। तो ऐसे आप मास्टर दाता प्राप्ति स्वरूप बच्चों को क्या विश्व की आत्माओं के प्रति रहम आता है, उमंग आता है कि हमारे भाई अल्पकाल की इच्छा में कितने भटक रहे हैं? लौकिक रीति से भी देखो, एक भाई तो बड़ा ऐशो आराम पूरा सुख भोग रहा है, और उसका दूसरा जो प्रिय भाई है वो किसी के कारण कंगाली में छाया हुआ है। तो वो बड़ा भाई जिसके पास सब कुछ है, उसको भी वो सुख भोगने की इच्छा नहीं होगी, उसको लगेगा कि नहीं मैं अपने भाई को भी कुछ मदद कर। हाँ, अब कलयुग अंत में आते आते बहुत अधिक स्वार्थ वाले रिश्ते हो गए, तब ये बात शायद हम नहीं भी कह सके, लेकिन एक भाई भाई का नाता ऐसा होता है कि अगर तुम दुखी हो, तुम प्यासे हो, तुम भूखे हो, तो मुझसे भी नहीं खाया जाएगा, मैं भी अपने सुखों को, अपनी प्राप्तियों को एंजॉय नहीं कर सकूंगा, मुझे पहले उसकी इच्छा को भी पूरा करना है। इसको कहते हैं रहम दिल। जब बाबा ने मुझे भरपूर कर दिया, तो मेरे जो आत्मा रूपी भाई हैं, जो बेचारे अप्राप्ति में भटक रहे हैं, इच्छाओं में तरस रहे हैं, तो उनके प्रति कितना रहम आना चाहिए। देख, बाबा आह्वान कर रहे हैं हमारा, हे दाता के बच्चे, अपने भाइयों के ऊपर दया और रहम की दृष्टि डालो। बेचारे डायरेक्ट नहीं बाबा से कनेक्ट हो पा रहे हैं और इसीलिए वंचित है कई प्राप्तियों से, तो अब ये हमारा फर्ज बनता है उनको वो प्राप्तियां कराना। तो क्या कहा बाबा ने, हे दाता के बच्चे, अपने भाइयों के ऊपर दया और रहम की दृष्टि डालो, महादानी बनो, वरदानी बनो, चमकती हुई संतुष्ट मणियां बन सर्व को संतोष दो। महादानी बनो, वरदानी बनो, चमकती हुई संतुष्ट मणियां बन सर्व को संतोष दो। आजकल संतोषी माँ को बहुत पुकारते हैं, क्योंकि संतुष्टता व संतोष सर्व प्राप्तियों का आधार स्वरूप है। कहते हैं ना, संतुष्टता सबसे बड़ा धन है। गोधन, बाजधन, रतन धन, वो सबको धूल समान कहा गया। जब संतोष धन आ जाए तो बाकी सभी किसी की जरूरत नहीं रहती है। तो सर्व प्राप्तियों का आधार स्वरूप है संतुष्टता। जहां संतुष्टता है वहां अप्राप्ति का अभाव है, कोई कमी की महसूसता नहीं होगी। फिर संतुष्टता के आधार पर स्थूल धन में भी बरकत अनुभव करते हैं। देखो, जिसको ये होता है ना, हमेशा जिसकी कंप्लेंट करने की नेचर होती, ये भी ठीक नहीं है, वो नहीं है मेरे पास, ये देखो खत्म है, तो ऐसे जो नकारात्मक विचारों वाली आत्मा होती है ना, जो हमेशा कमियों को देखती है, वो कभी संतुष्ट नहीं रह सकती। और जिसने अपने आप को संतुष्ट बनाने का प्रण ले लिया ना, तो वो हर
हर कमी में भी वो बरकत अनुभव करेंगे। वो कमी कमी नहीं महसूस होगी उनको, चाहे वो भगवान के प्रति प्यार के आधार पर हो, चाहे प्राप्तियों के आधार पर हो। देखो पुराने फिल्मों के गीत भी ऐसे बने हुए हैं, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। तो बाबा का साथ पाकर मन इतना संतुष्ट हो जाता है, आत्मा आंतरिक रूप से भरपूर हो जाती है। और फिर दुनियावी जो स्थूल चीजें हैं, चाहे झोपड़ी में रहो या महल में रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कभी कोई कमी लगेगी ही नहीं, जो है लगेगा भरपूर है, भरपूर है। और एक्चुअली ये जो भरपूर है कहते कहते, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताया जाता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही जीवन में घटनाओं को अट्रैक्ट करते हैं। तो मेरे पास बहुत है, बहुत है, भरपूर है, ये सोचते सोचते सच में भरपूरता आने लगती है, सच में बरकत होने लगती है। ये बहुत गहरे राज है हमारी साइकोलॉजी के, मनोविज्ञान के। और बाबा उन्हीं बातों को बड़े सरल शब्दों में हमारे स्वमान को जागृत कराते हुए हमें याद करा रहे हैं कि संतुष्टता होगी तो अप्राप्ति नहीं महसूस होगी, संतुष्टता होगी तो स्थूल धन में भी बरकत अनुभव करते हैं। संतुष्टता वाले का धन 2 रुपया भी 2 लाख के समान है। हो सकता है जिसके पास 2 लाख हो वो भी इच्छाओं के कारण भिखारी की तरह तरस रहा हो, तड़फ रहा हो, चाहिए चाहिए की धुन में लगा हुआ हो। और जिसके पास संतुष्टता है वो 2 रुपए में भी बड़ा बादशाह बना हुआ हो कि मेरी जरूरत के हिसाब से सब कुछ है मेरे पास। लेकिन इसलिए बाबा कहते चाहे करोड़पति हो, लेकिन अगर संतुष्टता नहीं तो करोड़ करोड़ नहीं। वह जैसे इच्छाओं के भिखारी हैं। बहुत सुंदर पाठ बाबा पढ़ा रहे हैं हम सभी, सुनते भी जाए, अंदर तक उसको समझते जाए कि बाबा मुझे क्या कहना चाह रहा है। करोड़ों की प्रॉपर्टी होते हुए भी भिखारी की तरह रहना है, या स्थूल साधारण रीति से होते हुए कम से कम चीजों में भी मुझे संतुष्ट रहना है, ये मेरी अपनी चॉइस। संतुष्टता के फायदे बाबा बता रहे हैं। अगर इच्छाओं के भिखारी है तो इच्छा अर्थात परेशानी, इच्छा कभी अच्छा नहीं बना सकती, क्योंकि विनाशी इच्छा पूर्ण होने के साथ साथ फिर अनेक और इच्छाओं को जन्म देती है। तो गहरा मनोविज्ञान बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। और वैसे भी हम सभी के जीवन का ये अनुभव भी है। जैसे कहते हैं ना कि जो पैदल चल रहा है उसको साइकिल चाहिए, साइकिल वाले को स्कूटर चाहिए, स्कूटर वाला कहेगा मुझे कार मिले। ये जो स्थूल विनाशी इच्छाएं होती है ना, ये कभी भी पूरी नहीं होती। ऐसे जीव का स्वाद है, देखो जितना उसको देते जाओ उसको चाहिए और चाहिए और चाहिए और वैरायटी चाहिए। इसी तरह से बाकी कर्मेंद्रियों की इच्छा है, जितना देंगे और हम सोचे कि हाँ अब मैं तृप्त हो गया, अब जीवन भर दोबारा मुझे वो चीज खाने की या चीज पहनने की या वहां जाने की इच्छा ही नहीं। नहीं ऐसा होता। स्थूल इच्छाएं एक पूरी होगी दूसरी आएगी, दूसरी पूरी होगी और 10 पैदा होगी। यह जैसे इच्छाओं के चक्र में मकड़ी की जाल मुआफिक फंस जाते हैं, छूटने चाहते हुए भी छूट नहीं सकते। इसलिए ऐसे जाल में फंसे हुए अपने भाइयों को विनाशी इच्छा मात्रम अविद्या बनाओ। कब बनेंगे? जब हम उनको आंतरिक प्राप्तियों से भरपूर करेंगे, तब बाहरी इच्छाएं अपने आप खत्म होती जाएगी। परेशान अर्थात शान से परे सब आत्माओं का हाल ये है आज। हम सब ईश्वरीय बच्चे हैं, दाता के बच्चे हैं। सर्व प्राप्तियां हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये है हमारी शान। ठीक है, नोट कर सकते हो अच्छे बड़े अक्षरों में। कौन सी शान में रहना है?
कि हम सभी ईश्वरीय बच्चे हैं, दाता के बच्चे हैं, सर्व प्राप्तियां जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन इस शान से परे होने के कारण आज आत्माएं परेशान हैं। ऐसी आत्माओं को अपना श्रेष्ठ शान बताओ। समझा क्या करना है? उनको भी उस स्वमान में टिका दो। अपने आप को जो हीन समझ के बैठे, कमजोर समझ के बैठे हुए, निर्बल निर्धन समझ के बैठे हुए हैं, उनको वो शान याद करा। जैसे बाबा की मुरली में आता ना, आप जैसा होलीएस्ट, आप जैसा हाईएस्ट, आप जैसा लकीएस्ट और कौन। तो ऐसे स्वमान जब हमारे बढ़ते हैं ना, तो दुनिया हमें मान दे नहीं दे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा ही है ना, जब भगवान ने अपने दिल रूपी सिंहासन पर बिठा दिया, लौकिक दुनिया की कोई सीट, कोई सत्ता, कोई पावर मिले ना मिले, डजेंट मैटर, कोई हमारे लिए मायने नहीं रखता है। तो समझा क्या करना है? खुद को भी ये चीजें पक्की कराओ। बाबा तो अभी दूसरों के लिए कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सूक्ष्म रीति से मुझे खुद को भी चेक करना है कि बाबा के मिलने के बाद, सर्व खजानों का अधिकार पाने के बाद, कहीं मैं ब्राह्मण आत्मा तो अभी भी इच्छाओं में नहीं भटक रही हूं। स्वयं को इतना संतुष्ट मणि बनाया होगा कि जो पाना था सो पा लिया, बाबा मिला, सब कुछ मिला। हमारे जैसा भाग्यवान, हमारे जैसा धनवान और कोई नहीं। जब इतनी संतुष्टता का खुद का लेवल होगा ना, इस शान में खुद टिके हुए होंगे, तब परेशान आत्माओं को भी शान में ला सकेंगे। तब उन प्यासी, दुखी, भटकती हुई आत्माओं को प्राप्ति करा सकेंगे, जो आज बाबा ने विशेष हमारा कर्तव्य हमें याद कराया। ठीक है, तो अपने अपने स्थानों पर जो जा रहे हो, तो क्या जाकर करेंगे? महादानी वरदानी बन सर्व आत्माओं की सुख शांति की प्राप्तियों द्वारा झोली भर देना। जो बाबा से हमने इतने सालों में पाया है, अब देना शुरू करो। यही संकल्प लेकर जा रहे हो ना? बाप दादा बच्चों की हिम्मत और स्नेह को देख बच्चों को सदा स्नेह की रिटर्न में पदम पदम गुना स्नेह देते हैं। एहसास करे बाबा के उस पदम गुना असीम स्नेह का। ये बाबा के शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, उसमें बहुत बहुत पावरफुल एनर्जी होती है समाई। बाबा का प्यार है उसमें। इसीलिए जितनी एकाग्रता से जब हम मुरली सुनते हैं ना, तो मुरली के आधार पर जो ज्ञान, जो समझ होनी चाहिए, वो तो आती ही है। क्या सही, क्या गलत, क्या करना है हमें, लेकिन वो करने की शक्ति, वो एनर्जी आत्मा में भरती है। तो अभी भी कौन सी एनर्जी दी बाबा ने हमें? हमारे स्नेह और हिम्मत के रिटर्न में पदम गुना स्नेह बाबा ने दिया। तो स्नेह की गहराई में जैसे डूबने का अनुभव होना चाहिए। देखो, दूर देश वाले पहचान और प्राप्ति से समीप बन गए, और अनेक देश वाले पहचान और प्राप्ति से दूर है। इसलिए सदा डबल विदेशी बच्चे प्राप्ति स्वरूप की दृढ़ता और संतुष्टता के उमंग में आगे बढ़ते चलो। भाग्य विधाता, सर्व प्राप्तियों का दाता सदा आपके साथ है। ठीक है, कितनी बड़ी गारंटी बाबा ने की। स्वयं भाग्य विधाता, सर्व प्राप्तियों का दाता मेरा है, मेरे साथ है, मुझे किस बात की कमी होगी। इसलिए संतुष्टता, अपने से भी संतुष्ट, साथियों से भी संतुष्ट, जो भी जीवन की परिस्थितियां आए, कहीं असंतुष्टता का भाव नहीं। ऐसा नहीं होता, वैसा होता, ये नहीं, वो ऐसा होना चाहिए, नहीं उलझाना अपने आप को इस बात को। संतुष्ट आत्मा बन, तब औरों को भी संतुष्टता का दान दे सकेंगे। अच्छा, बाबा के सामने बहुत सारे विदेशी भाई बहने हैं। तो बाबा कहते, पूछते हैं बाबा, अगर इस ग्रुप में किसी को भी कहे कि यहाँ बैठ जाओ, कि मतलब विदेश में दोबारा सेवा के लिए नहीं जाओ, यही मधुबन में ही रह जाओ,
तो एवर रेडी हो। और बाबा ने बिठाया प्रैक्टिकली कईयों को। जैसे देखो, पहले चंद्रमणि दादी, फिर मनोहर दादी ज्ञान सरोवर का कारोबार संभालते रहे। उनके अव्यक्त होने के बाद हमारी डॉक्टर निर्मला दीदी जी को बाबा ने बिठा लिया, जबकि ऑस्ट्रेलिया की इतनी बेहद सेवाएं थी, जगह जगह की वहां की सेवाएं जो उन्होंने उठाई थी शुरू से लेकर, वो सारी सेवाएं छुड़वा कर बाबा ने यहाँ बिठा दी। ऐसे ही देखो, अभी भी जयंती दीदी, मोहिनी दीदी, आज तो यज्ञ की पूरी जिम्मेवारी उनको दी गई है। तो धीरे धीरे वहां की सेवाओं से ज्यादा प्रायोरिटी उनको यहाँ देनी ही पड़ेगी ना। तो ये बातें देखो, बाबा ने कहीं ना कहीं समय का इशारा देते हुए पहले से सबको पक्की कराई, कि कभी भी बाबा कहे कि वहां नहीं, तुम्हें यहाँ रहना है, तो उसके लिए एवर रेडी हो। भाई बहन खुद भी अपने आप को देखे। मान लो मधुबन जाते हैं और मधुबन में बाबा कहते हैं कि अब यहीं रह जाओ, अब घर वापस नहीं जाना, तो रह सकते हैं? या कोई का पीछे का कोई बंधन तो नहीं है? ऐसे भी होगा, बाबा पहले से बता रहे भविष्य की बात। ऐसे भी होगा, जब समय आएगा सभी को टिकट कैंसिल करा के यहाँ बिठा देंगे। कोविड टाइम में यह हुआ, लगभग 1000-2000 भाई बहने वहां थे। लॉकडाउन जैसे ही अनाउंस हुआ, कुछ एक को तो टिकट मिल गई थी या पहले से बुकिंग थी, वो निकल गए। और लगभग 1500 भाई बहने, जिसमें मधुबन निवासी भी थे और सेवाधारी भी, सेवाओं के लिए जो गए हुए, कोई शिविर में गए हुए, कोई बाबा मिलन में गए हुए, वो वहीं थे, वहीं रहना पड़ा उनको। अब सोचो मन की स्थिति उनकी, अगर पहले से उन्होंने पक्का किया होगा कि बाबा जो कराता है ठीक कराता है, वो तो निश्चिंत रहे होंगे। लेकिन जिनको पीछे की बातें याद आई होंगी, परिवार याद आया होगा, कारोबार याद आया होगा, मधुबन में बैठे हुए भी उनकी अवस्था क्या हुई हो, और उस हिसाब से फिर हम अपने आप को भी देखें। आज जिस कारोबार के हम निमित्त हैं, जिस घर परिवार के हम निमित्त हैं, वो सब कुछ जिम्मेवारी छुड़ाकर बाबा कहीं और आपको जाने के लिए कहे, मधुबन में ही रहने के लिए कह दे, तो तैयार है? ऐसे ही हाँ नहीं करना, बहुत ऑनेस्टी से खुद को चेक करके, कहाँ कहाँ सूक्ष्म डोरियों में अभी भी मन बंधा हुआ है, ये चेकिंग बहुत जरूरी है। और ऐसे समय पर कोई सेल्वेशन भी नहीं लेंगे, बहुत ज्यादा प्रबंध मिल जाए कि खातिरदारी हो हमारी, ऐसे नहीं होगा। सबको याद है ना, जब ब्रह्मा बाप अव्यक्त हुए तो वह 4 दिन कैसे बिताए? न मकान बड़ा था, खाना भी नहीं बनाया था, फिर 4 दिन कैसे बीता था? तो विनाश के दिन भी ऐसे ही बीत जाए। वैसे भी हमारा सबसे सेफ शरण का स्थान, जो शरण लेने का, वो तो मधुबनी बनेगा ना। लेकिन हम सोचे कि अभी जैसे हमारी खातिरदारी होती है, 24 घंटे चाय मिल जाती है, खाना मिल जाता है, ऐसे थोड़ी होगा, इतनी सेलिब्रेशन नहीं होगी। उस समय, विनाश के समय, लवलीन, ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हुए उस समय लवलीन थे ना, तो लास्ट में भी ऐसे ही लवलीन स्थिति में समाप्ति होगी। फिर यहाँ की पहाड़ियों पर रहकर तपस्या करेंगे, तीसरी आंख से सारा विनाश देखेंगे। ऐसे निश्चिंत हो ना, कोई चिंता नहीं, न मकान की, न परिवार की, न काम की। रह सकेंगे ऐसे सदा निश्चिंत। क्या होगा यह क्वेश्चन नहीं, क्या पक्का करेंगे? जो होगा अच्छा ही होगा, इसको कहते हैं निश्चिंत। क्या होगा, कैसे होगा, हमारे पीछे कैसे चलेगा, ये चिंता की जरूरत नहीं है। सेंटर का मकान याद आ जाए, बैंक बैलेंस याद आ जाए, नहीं, कुछ भी याद न आए, क्योंकि आपका तो सच्चा धन है ना। चाहे मकान में लगा है ना, सेंटर के भवन कई बना कर देते हैं, चाहे बैंक में रहा हुआ है, लेकिन आपका तो पदम गुना होकर आपको मिलेगा। आपने तो इंश्योर कर लिया ना, मिट्टी मिट्टी हो जाएगी, और आपका हक
आपको पदम गुना होकर मिल जाएगा। और क्या चाहिए, बोलो। कई पूछते हैं ना कि एक तरफ तो दीदी कहते हैं कि बाबा कहता है कि विनाश होना विनाश होना, दूसरी तरफ मधुबन में इतने मकान बनाए जा रहे हैं, सेंटर इतने भवन बनते जा रहे हैं, किस लिए बनाते हो? ये हम सबका सफल हो करने के लिए। सेंटर के भवन निर्माण में लगा दिया, अन्य सेवाओं में लगा दिया, किसी न किसी का तरह से महीने महीने का या कोई जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें हमने धन लगा दिया, तो वो हमारा सफल हुआ, वो हमारा ईश्वरीय बैंक में जमा हो गया, और उसका रिटर्न पदम गुना करके देने के लिए बाबा जिम्मेवार है। फिर उसकी हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अपने पास रखा होगा, अपने नाम से बैंक में रखा होगा, उसके लिए तो खुद ही जिम्मेवार होंगे, उसकी जिम्मेवारी बाबा नहीं लेता है। ठीक है, जो इंश्योर कर लिया वो पदम गुना होकर मिलेगा, बाकी तो मिट्टी मिट्टी हो जाएगी, और आपका हक आपको पदम गुना होकर मिल जाएगा। तो और कुछ चाहिए? सच्चा धन कभी भी वेस्ट नहीं जा सकता। भगवान वाच, सच्चा धन कभी भी वेस्ट नहीं जा सकता। समझा? चिंतन करना इस बात पर। ऐसे सदा निश्चिंत रहो, पता नहीं पीछे सेंटर का क्या होगा, घर का क्या होगा, कोई क्वेश्चन नहीं, सफल हुआ ही पड़ा है। सफल होगा या नहीं ये क्वेश्चन भी नहीं, पहले से ही विल कर दिया ना कि बाबा सब कुछ तेरा। तो जैसे कोई विल करके जाता है तो पहले से ही निश्चिंत तो होता है ना। तो आप सबने अपना हर श्वास, संकल्प, सेकंड, संपत्ति, शरीर सब विल कर दिया है ना। सारी एस की बातें देखो, श्वास, संकल्प, सेकंड, संपत्ति, शरीर, सब विल कर दिया। आज लिखना बाबा के सामने बैठकर, बाबा इस शरीर में चलने वाली हर श्वास पर तुम्हारा अधिकार, हर संकल्प तुमको समर्पित, हर सेकंड बस तेरे नाम से बीतेगा। यह सब संपत्ति आदि सब बाबा आपके, मालिक आप, शरीर भी आपकी अमानत है। जो कुछ है सो तेरा, मेरा कुछ नहीं। ये होता है विल करना। ठीक है, तो विल की कर दी होगी, फिर बाबा उसके लिए जिम्मेवार है। विल की हुई चीज फिर कभी भी स्व के प्रति यूज नहीं कर सकते। वो जिसको दे दिया उसकी हो गई ना, अब वो जिम्मेवार है, चाहे उसकी संभाल करे, चाहे विनाश में अगर वो चीजें खत्म भी होती है तो पदम गुना करके हमें रिटर्न में दे देंगे। तो ये जिम्मेवारी फिर बाबा की हो गई। अगर विल कर दिया, दे दिया बाबा को, फिर बिना श्रीमत के एक सेकंड या एक पैसा भी यूज नहीं कर सकते। परमात्मा का सब हो गया तो फिर आत्माएं अपने प्रति या अन्य के प्रति यूज नहीं कर सकती हैं, डायरेक्शन प्रमाण कर सकती हैं, नहीं तो अमानत में ख्यानत हो जाएगी ना। थोड़ा भी धन बिना डायरेक्शन के कहाँ भी कार्य में लगाया तो वह धन आपको भी उस तरफ खींचेगा। ये भी अगेन बहुत गहरी कर्म गति बाबा बता रहे। आज जैसे कहा कि लिख लेना, लिख लिया हमने कि बाबा ये सब कुछ तेरा, और फिर कल अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने जहां जहां लगाव है, मोह है, कर्म बंधन है, वहां अपने तन मन की एनर्जी को लगा रहे, पैसा लगा रहे हैं, तो ये फिर अमानत में ख्यानत हो जाएगी। जो भी लगाना है, चाहे वो तन की शक्ति है, मन के संकल्प है, धन है, एनर्जी है, बाबा की श्रीमत, बाबा की डायरेक्शन अनुसार यूज करना है। अगर डायरेक्शन से हटके मनमत से कहीं और लगाए तो धन हमें अपनी तरफ खींचेगा, और ये हमारे सूक्ष्म बंधन बन जाते हैं जो सीधा हमारी योग की स्थिति पर असर डालेगी, हमारे पुरुषार्थ की गति पर असर डालेगी। ठीक है, तो धन मन को खींच लेगा, और मन फिर तन को खींच लेगा और परेशान करेगा। तो फिर बाबा पूछते विल कर लिया है ना, या अभी भी सोचते हैं करे या नहीं करे?
थोड़ा बाल बच्चों के लिए भी तो रखना जरूरी है। बाबा कोई लेने नहीं बैठा है। विल करने का क्लियर अर्थ बाबा ने बताया। विल करना अर्थात बाबा की श्रीमत अनुसार उसको यूज करना। ऐसा नहीं कि हमने कहा कि बाबा मकान तेरा, तो बाबा कहेगा कि ठीक है रजिस्ट्री मेरे नाम की करा दो। नाम तो हमारा ही रहेगा ना, लेकिन दिल से संपूर्ण समर्पित बाबा, कि बाबा मालिक आप हो, तो फिर मालिक की आज्ञा से ही उसको यूज करेंगे ना। इसलिए बाबा ने पूछा विल कर लिया है ना, डायरेक्शन प्रमाण करते हो तो कोई भी पाप नहीं, कोई बोझ नहीं, उसके लिए फ्री हो। डायरेक्शन तो समझते हो ना, सब डायरेक्शन मिले हुए हैं, क्लियर है ना। कोई भी पाप नहीं होगा अगर डायरेक्शन पर चलेंगे। कभी मूंझते तो नहीं हो, इस कार्य में यह करे या नहीं करे, ऐसे मूंझते तो नहीं हो। जहां भी कुछ मूंझ हो तो जो निमित्त बने हुए हैं उन्होंने वेरीफाई कराओ। तो जहां विल किया हुआ होगा, क्या क्या बताया बाबा ने, कोई बोझ नहीं फील होगा, कोई पाप नहीं बनेगा हमारा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलो फिर भी मान लो प्रश्न आता है मन में कि इस कार्य में यह करे या नहीं करे, तो जहां भी कुछ मूंझ हो तो जो निमित्त बने हुए हैं उन्होंने वेरीफाई करा। ठीक है, डायरेक्ट बाबा की टचिंग नहीं ले पा रहे हो, तो जो बाबा ने निमित्त बनाकर दीदियों को बिठाया हुआ है उनसे चर्चा करो, उनसे राय सलाह करो कि हमारे मन में ये आ रहा है या इस तरह की कंफ्यूजन है तो हमें क्या करना चाहिए, तो वेरीफाई करा। या फिर स्वस्थिति अगर शक्तिशाली है तो अमृत वेले की टचिंग सदा यथार्थ होगी। और ऐसा मैं समझती हूँ बहुतों का अनुभव होगा। हमारा पर्सनली तो बहुत कार्य अनुभव रहा है कि सुबह सुबह के समय पर बाबा कुछ ऐसी टचिंग दे देता है ना, फिर उसमें सभी एग्री भी कर जाते हैं, सबका सहयोग भी मिलता है और वो कार्य कम खर्च वाला नशीन वाला हो जाता है। मतलब जितना एक्सपेक्ट किया होता है ना उससे बहुत बड़ी सफलता मिल जाती है। ये बाबा की टचिंग की कमाल होती है। लेकिन अमृत वेले मन का भाव मिक्स करके नहीं बैठो, खुद पहले से सोच के बैठे कि ये करना है, ये सही है, ये गलत है, और फिर बाबा को पूछो क्या करना चाहिए, तो जो मन का भाव होगा ना वो वही लगेगा कि यही करना चाहिए। इसलिए बाबा बहुत स्पष्ट समझा रहे हैं कि अमृत वेले मन का भाव मिक्स करके नहीं बैठो, लेकिन प्लेन बुद्धि होकर बैठो, फिर टचिंग यथार्थ होगी। कई बच्चे जब कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने ही मन का भाव भर करके बैठते हैं, पहले खुद मन को भारी किया हुआ है, करना तो यही चाहिए, होना तो यही चाहिए, मेरे विचार से यह ठीक है, तो टचिंग भी यथार्थ नहीं होती है। ये भी जैसे ना अंदर ही अंदर एक जिद वाली बात हो जाती है बाबा से, तो फिर बाबा और अलग से क्या कहेगा। पहले ही मन से कुछ बात के लिए ओपिनियन बना के बैठे हुए हो, बस कहने को बाबा को पूछ, लेकिन अंदर से है कि नहीं यही करना है मुझे, तो बाबा भी टचिंग क्या देगा। फिर अपने ही मन के संकल्प का ही रिस्पॉन्ड आता है, और इसलिए कहाँ न कहाँ सफलता नहीं होती है, क्योंकि वो बाबा की टचिंग नहीं होती है। अपने ही मन के संकल्प को हम सोचते कि शायद बाबा ने कह दिया, लेकिन पता ये नहीं होता कि मैं पहले से यही सोच रही थी, मेरे मन का भाव पहले से यही था। तो उसकी रिजल्ट बाबा ने बताई, मिक्स मन का भाव होने के कारण सफलता भी मिक्स हो जाती, परसेंटेज में हो जाती। फिर मूंझते हैं कि अमृत वेले तो यही डायरेक्शन मिला था, फिर पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, सफलता क्यों नहीं मिली। लेकिन कारण क्या बताया बाबा ने, जो मन का भाव मिक्स किया उस भाव का ही फल मिल जाता है। अब मनमत का फल सोचो क्या मिलेगा, मूंझेगा ना। इसको कहा जाता है अपने मन के संकल्प को भी विल करना। खुद पहले से सोच के नहीं बैठो कि मुझे ये करना है, पूछना है तो पूछना है, मतलब क्लियर बुद्धि होकर पूछना बाबा।
अपने मन के संकल्पों को मिक्स करके फिर पूछने बैठे हो, खुद अपने से ओपिनियन बनाया हुआ ये राइट है, ये सही है, यही करना चाहिए, और फिर बाबा को नाम के लिए पूछ रहे कि बाबा बताओ क्या करें। तो ऐसे में टचिंग ठीक नहीं आएगी। बिल्कुल प्लेन बुद्धि, एकदम जैसे प्लेन स्लेट होती है ना, कोरा कागज बन के बैठो बाबा के साथ। तब बाबा जो लिखेगा, तब बाबा जो टचिंग देगा ना, वो कैच कर सकेंगे, और उस टचिंग की रिजल्ट संपूर्ण सफलता होगी। ठीक है, तो मेरा संकल्प ये कहता नहीं, उसको समर्पण कर दो, लेकिन बाबा मुझे क्या कहता है, मुझे उसको कैच करना है, उस पर चलना है। ठीक है, तो समर्पण की बहुत सुंदर परिभाषा बाबा ने बताई। क्या क्या समर्पण कहा बाबा ने? श्वास, संकल्प, समय, सेकंड, संपत्ति, शरीर, सब समर्पण बाबा। और उसमें भी खास अटेंशन दिलाया, मन का संकल्प भी समर्पण, मन का भाव भी मिक्स नहीं होना चाहिए श्रीमत में। तब एक्यूरेट डायरेक्शंस को कैच भी कर सकेंगे, टचिंग अच्छे से मिलेगी और सफलता भी पूरी होगी। अच्छा, ऐसे रहमदिल बाप के रहमदिल बच्चों को, सर्व को संतुष्टता के खजाने से संपन्न बनाने वाले संतुष्ट मणि बच्चों को, सदा प्राप्ति स्वरूप बन सर्व को प्राप्ति कराने की शुभ भावना में रहने वाले शुभ चिंतक बच्चों को, सर्व को विनाशी इच्छाओं से इच्छा मात्रम अविद्या बनाने वाले सर्व समर्थ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिख व प्रेम से नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते जी। अच्छा, ओम शांति।